हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ वोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर हम 10 पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स का पोर्शन है। उसमें हमने चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। इट कैन बी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके सामने सपोज करो ये हमारा क्या मिरर है, उस मिरर के सामने हमें ने एक ऑब्जेक्ट रखा। तो ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो वो जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड बनी, कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी या छोटी बनी, कैसी बनी? तो ऑब्जेक्ट से उस इमेज के साइज़ का क्या रिलेशन है, कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था और इमेज का साइज़ कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, वो इन्फॉर्मेशन हमको कौन देगा? मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि जो स्फेरिकल मिरर है वो इमेज को कितना मैग्नीफाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो हम इसको लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू magnification is the ratio of height of image and height of object। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज और हाइट का, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो है। मैग्नीफिकेशन इज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या है? कि कोई ऑब्जेक्ट की हाइट, कोई इमेज की हाइट और उसके ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो है उसी को हमने क्या कहा है? मैग्नीफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशो को ही हमने क्या कहा है? मैग्नीफिकेशन। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। उसी को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। हमने कंसिडर कर लिया कि जो इमेज है, इमेज की हाइट कितनी है? एच डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी कंसिडर कर ली? एच। तो मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच, वेर एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? हमें इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैग्नीफिकेशन क्या बताएगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी या कितनी छोटी बन रही है। ठीक है, अब इसी को हम एक और फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें डिस्टेंस u और v के फॉर्म में अगर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करना है, किसके फॉर्म में? u एंड v। व्हाट डू यू मीन बाय u? u इज, व्हाट इज u? u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और फ्रॉम पोल, एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। देखो क्या है, ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हमने किस टर्म्स में डिफाइन किया? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें उसको किसके टर्म्स में डिफाइन करना है? u एंड v की टर्म्स में। u एंड v की टर्म्स में मतलब
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस की टर्म में अगर हम उसको डिफाइन करना है तो हमारा m इज इक्वल टू हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू कितना होगा माइनस वी अपॉन यू, वेयर m इज मैग्निफिकेशन, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच और एक फार्मूला क्या है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन से ये पता कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट इमेज के सेम साइज़ का है, या ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा है, या ऑब्जेक्ट इमेज से छोटा है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज़ मतलब एच की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और एच डैश की वैल्यू भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के साइज़ सेम है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5/5, तो 5/5 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जब मैग्नीफिकेशन कितना हो 1, इफ़ मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा एच डैश इज इक्वल टू एच। जब एच डैश इज इक्वल टू एच था तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दैट मीन्स इफ मैग्नीफिकेशन इज 1, द साइज ऑफ द हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो इमेज की हाइट है वो किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। अब सपोज करो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या आया 1 से ग्रेटर आया। तो इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1, तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एच डैश है वो एच से क्या है बड़ा है। इसका मतलब एच डैश जो है वो इज़ ग्रेटर देन एच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से अगर बड़ी रही तो इस m की वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी, या हम यूँ कह सकते हैं इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी रहेगी। इसी टाइप से अगर मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन क्या है 1 से लेस है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो लेस देन हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज से। इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1, देन हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर h की वैल्यू कितनी है 10 है और h डैश की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा h डैश की स्पेस में मैंने लिखा 5/10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। 1/2 इज़ लेस देन 1। 1/2 क्या होता है लेस देन 1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई 1 से छोटी आ गई, 1/2 दैट मीन्स 0.5। तो m की वैल्यू 1 से छोटी आई, m की वैल्यू 1 से छोटी आई, तो इसका मतलब अगर इफ़ m इज़ लेस देन 1 दैट मीन्स h डैश विल बी लेस देन h। तो इन तीन चीज़ों से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, h डैश इज इक्वल टू h, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। If m is greater than 1, then h dash will be greater than h. If m is less than 1, then h dash will less than h. क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन, वो देख लेते हैं हम। साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन का इमेज पे क्या असर पड़ेगा? इफ़ साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव,
मतलब जो m है, m का आंसर अगर हमारे पास कितना आया, नेगेटिव आया, कुछ भी आया 5, 10, 100, लेकिन आंसर किस में आया, नेगेटिव वैल्यू अगर आई, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास क्या है, एक ये सपोज़ करो हमारे पास इसको, ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये उसकी क्या बनी, इमेज। ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये उसकी क्या बनी, इमेज। तो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर है, हाइट नीचे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर इस ये जो है, ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, एच डैश की। तो एच की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एच डैश की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। एच मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा इसी साइड रखेंगे। और ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज, दैट मीन्स एच डैश है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऊपर बन रहा है इसलिए इसकी वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और ये नीचे बन रहा है इसलिए इसकी वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास एच डैश की स्पेस में माइनस एच डैश लिखना पड़ेगा और एच की स्पेस में हमने लिखा एच। तो मतलब एम का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। एम का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एम का आंसर अगर नेगेटिव आया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल बनी, तो इन्वर्टेड तो हमको दिख ही रहा है कि उल्टी बनी है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी तो हमेशा रियल बनेगी, और राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, इमेजनरी और वर्चुअल। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल, और राइट हैंड साइड में मतलब इस मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो एच डैश अगर, अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब भी साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, देन द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब सपोज करो अगर साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाए, पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन का साइन कैसा आ जाए, पॉजिटिव। तो अब मैग्नीफिकेशन का साइन कब पॉजिटिव आएगा, जब एच डैश भी पॉजिटिव हो और एच भी पॉजिटिव हो। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तभी इनका एच डैश की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, एच की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अब ये दोनों वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगी, देखो एच तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देन एच डैश पॉजिटिव कब रहेगा, जब हमारी इमेज इस साइड बने, क्योंकि मिरर की बैक जब बनेगी तभी इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी एच डैश की। इधर तो हमेशा कैसी बनेगी, नीचे इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और वो तो कैसी रहेगी, हमेशा नेगेटिव। तो जब इमेज पीछे बनेगी तभी एच डैश की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और इन दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी। अब यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो सीधी बनी है, और जब भी मिरर की बैक में इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट। इतना क्लियर है। तो ये तो हमने किसके टर्म में बताया, एच डैश और एच के टर्म में। अगर हमें वी और यू के टर्म में बताना है, देखो यहाँ पर वी की वैल्यू, यू की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव, और वी की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। इस कंडीशन में यू की वैल्यू जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव आती है, लेते हैं वैल्यू, और जब भी राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू कैसी लेती है, पॉजिटिव। ये सब हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। तो यू की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव, और वी की वैल्यू कैसे पॉजिटिव, माइनस वी अपॉन माइनस यू। यू के स्पेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस यू। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, वी अपॉन यू। तो वी अपॉन यू मतलब हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब भी लेफ्ट हैंड साइड, जब भी राइट हैंड साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। तो इस कंडीशन में देखो या इस कंडीशन में देखो, जब भी मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी टाइप से ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम कि अगर इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, सपोज करो इमेज यहाँ पर बनी, तो ये अब वी की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यू की वैल्यू भी नेगेटिव है, वी की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये एक माइनस का साइन तो पहले से, वी की स्पेस पे माइनस वी लिखूंगा, यू की स्पेस पे माइनस
यू लिखूँगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो मैग्नीफिकेशन का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो कब आया, जब इमेज हमारी कैसी थी, इन्वर्टेड एंड रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो हमें कॉन्सेप्ट था कि क्यों हम उसको ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव। ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ कितना याद रखना है, हमें इतना याद रखना है कि अगर एम का आंसर नेगेटिव आ रहा है, एम का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव आ रही है आंसर, इफ आंसर कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो आर आई, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे इसको, ऐसे याद रखो, एन आर आई। एन आर आई मतलब नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। या अगर मैग्नीफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, एन आर आई, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ याद हो गई, तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि अगर पॉजिटिव है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कंडीशन याद कर लो कि एन आर आई मतलब नेगेटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसका पूरा अपोजिट कि अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव की जगह अगर क्या लिख दे, पॉजिटिव, तो रियल की जगह क्या बन जाएगा, वर्चुअल, इन्वर्टेड की जगह क्या बन जाएगा, इरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने ये पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि अगर स्फेरिकल मिरर है तो उससे मैग्नीफिकेशन किस टाइप से होगा। तो किस टाइप से होगा मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या दिया है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को किससे शो किया, एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो किया, एच से। तो एम इज इक्वल टू आ गया एच डैश अपन एच। अब मैग्नीफिकेशन को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। अब अगर इसी को हमको किस टर्म में डिफाइन करना है, यू एंड वी की टर्म में, वेयर यू इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि h डैश अपॉन h वाला फॉर्मूला पॉजिटिव है और v अपॉन यू वाला फॉर्मूला नेगेटिव है, क्योंकि ये बाद में आया तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया, ये पहले आया तो हमने इसको पॉजिटिव दिया, ठीक है, ऐसा याद रख लेना। फिर उसके बाद m अगर इक्वल, तो हाइट, दो सीधी सी बात है, 1 को लेना है हमें कि m अगर 1 के इक्वल है तो दोनों h डैश और h इक्वल। m अगर बड़ा है तो h डैश बड़ा, m अगर छोटा है तो h डैश छोटा, क्योंकि h डैश हमारा ऊपर है। तो जैसे m रहेगा वैसा h डैश रहेगा, ठीक है। तो इसको इस टाइप से याद रख लेना। अब साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन को किससे याद रखोगे, एन आर आई, नेगेटिव अगर साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड, उसका पूरा अपोजिट अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कि कोई भी मिरर को तुम पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा मिरर है। तो अगर कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट की साइज़ की बनेगी, जब भी इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज़ की, इसका मतलब वो जो हमारा मिरर है वो प्लेन मिरर है। क्योंकि हमारे घर में जो मिरर होता है वो कौन सा रहता है, मिरर, प्लेन मिरर। जितने बड़े हमें मिरर के अंदर भी हम उतने ही बड़े दिखते हैं। तो जब भी इमेज, हम क्या बता रहा हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स में क्या है कि जब भी इमेज ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ की बनेगी तो हमारा कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। फिर दूसरा, जब भी जो इमेज है अगर ऑब्जेक्ट से अगर हमेशा छोटी बनी, इमेज अगर ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बन रही है तो वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगाते हैं, कार के साइड में, बाइक की साइड में जो साइड मिरर रहता है, और उसमें हमेशा इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें भी हमेशा कैसी दिखती है, छोटी दिखती है। तो अगर हमेशा इमेज छोटी बन रही है तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानेंगे, तो कॉनकेव मिरर को ऐसे पहचानेंगे कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, देखो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल मिरर बनेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में
सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया है, अगर वो आप देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक बार वर्चुअल इमेज बनती है, और वो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो अगर वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ सेम है तो वह है हमारा प्लेन मिरर। अगर इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर वर्चुअल इमेज, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वर्चुअल इमेज बनेगी और कैसी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।